हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कल हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था। कल हमने टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था और परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था। फिर परमानेंट के अंदर भी हमने आगे पढ़ लिया था सिंपल परमानेंट के बारे में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट के बारे में हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम टिश्यू सिस्टम, एक्चुअली चैप्टर अभी स्टार्ट होता है। टिश्यू जो हमने पढ़ा था वो तो क्या था, एक बैकग्राउंड स्टोरी थी, जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी टिश्यू के बारे में, तो वो हमें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, आज हम अपना टिश्यू सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो टिश्यू सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि जो टिश्यू सिस्टम है वो 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम मिलेंगे प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। कौन से होंगे? फर्स्ट होगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड होगा हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और थर्ड होगा हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, आज हम पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या पढ़ रहे हैं हम? एपिडर्मिस के बारे में। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस, एपी का मतलब होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, एपी का मतलब होता है बाहरी प्रोटेक्शन। ठीक है, हम किसी को बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे डर्मिस, डर्मिस का मतलब क्या होता है? स्किन। ठीक है, तो किसको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे? प्लांट्स को। ठीक है, प्लांट्स पार्ट को हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एपिडर्मिस जो लेयर प्रेजेंट होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? आउटर मोस्ट रीजन में। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है? आउटर मोस्ट रीजन में प्लांट्स के। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है ये? लीफ में भी प्रेजेंट है, रूट में भी प्रेजेंट है, शूट में भी प्रेजेंट है, स्टेम में भी प्रेजेंट है। ठीक है, हर जगह ये प्रेजेंट होती है। ओके, अब देखते हैं जो एपिडर्मिस होती है वो काफी टाइटली पैक्ड सेल से बनी होती है। ठीक है, काफी टाइटली पैक्ड सेल से बनी होती है, क्योंकि ये क्या कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, बाहर से प्रोटेक्शन दे रही है, तो टाइटली पैक्ड सेल प्रेजेंट होती हैं। और क्या होता है इसके अंदर? एपिडर्मिस जो होती है आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है और प्राइमरी प्लांट बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, बाहर की साइड प्रेजेंट है। कैसे बनी होती है? कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? टाइटली पैक, टाइटली पैक सेल से बनी हुई है। ठीक है, और क्या है? ये इलोंगेटेड है, लंबी लंबी सेलें हैं। ठीक है, लंबी लंबी सेल प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो हमारी एपिडर्मिस सेल होती है, सपोज करो ये हमारी एपिडर्मिस लेयर है। ठीक है, एपिडर्मिस लेयर है, इसके बाहर की साइड पे क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है। बाहर की साइड पे क्या प्रेजेंट होती है? क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, लीफ के अंदर हम ये देखते हैं, लीफ के अंदर हम ये देखते हैं क्यूटिकल प्रेजेंट है। क्यूटिकल क्या होती है? वैक्स की लेयर प्रेजेंट होती है। ये वैक्सी लेयर क्यों प्रेजेंट होती है? क्यूटिकल क्या करती है? वाटर लॉस से प्रोटेक्शन करती है। किससे प्रोटेक्शन कर रही है? वाटर लॉस से प्रोटेक्शन कर रही है। ठीक है, एपिडर्मिस अंदर की साइड कॉम्पैक्टली सेल पैक है,
और बाहर की तरफ लेयर प्रेजेंट है वो किसकी है, क्यूटिकल की प्रेजेंट है, जो किसको क्या कर रही है, वाटर लॉस से प्रोटेक्शन कर रही है। अब कहीं कहीं जो एपिडर्मिस होती है, जैसे उसके ऊपर ना अपेंडेज निकल जाते हैं। अपेंडेज क्या होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल आना। जैसे मानो ये एपिडर्मिस थी, इसके अंदर से ये डंडा सा निकल के आ गया, इसको हम क्या कहते हैं, अपेंडेज कहते हैं। क्या कह रहे हैं, अपेंडेज। अब ये अपेंडेज अगर रूट में प्रेजेंट है तो इस अपेंडेज को हम नाम देते हैं रूट हेयर। क्या नाम दे रहे हैं इसको, रूट हेयर। रूट हेयर क्या कहां प्रेजेंट है, रूट में प्रेजेंट है। रूट हेयर्स का काम क्या होगा, वाटर अब्सॉर्ब करवाना। ठीक है। अब अगर ऐसे ही अपेंडेज हमारे स्टेम में प्रेजेंट है, सपोज करो स्टेम में प्रेजेंट है, तो हम इनको नाम देते हैं ट्राइकोम। ठीक है, क्या नाम देते हैं, ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो वाटर लॉस से बचा रहे हैं ये, ठीक है। दूसरा क्या कर रहे हैं, कुछ सिक्रीटरी केमिकल्स रिलीज होते रहते हैं इनसे, सिक्रीटरी इन नेचर होते हैं ये कुछ केमिकल रिलीज करते रहते हैं। केमिकल्स क्यों रिलीज कर रहे हैं ये, क्योंकि ये क्या होती है, मोस्टली मोनोकोट में प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इनको प्लांट्स को बीच में से खा लेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर केमिकल रिलीज किया जाता है ताकि जो ग्रेजिंग एनिमल्स है उनको इसका टेस्ट पसंद ना आए, वो इसके टेस्ट को डिसलाइक कर दें और इसकी वजह से ये इनको खा ना पाए। ठीक है, तो शूट की प्रोटेक्शन कर रहा है कौन, ट्राइकोम। रूट की प्रोटेक्शन कर रहा है रूट हेयर। ये एपिडर्मिस के ऊपर जो अपेंडेज निकली हुई हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, रूट में अगर ये प्रेजेंट है तो रूट हेयर, शूट में प्रेजेंट है तो ये हम इसको ट्राइकोम कह रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब हम देखेंगे लीफ के अंदर जो होता है, इन एपिडर्मिस के बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे सेल है, फिर एक पोर खाली जगह मिल जाएगी, पोर प्रेजेंट होगा, फिर आगे सेल प्रेजेंट होंगी, इस तरीके से। यहाँ पे जो ये खाली पोर प्रेजेंट है ये क्या है एक्चुअली में, ये है हमारा स्टोमेटल पोर। क्या है ये, हमारा स्टोमेटा। अब जो स्टोमेटा होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्टोमेटा बच्चों बना होता है गार्ड सेल की हेल्प से। ठीक है, स्टोमेटा किसकी हेल्प से बना होता है, गार्ड सेल की। ये राजमा या फिर बीन शेप स्ट्रक्चर्स की जो सेल होती हैं हम इनको क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। इन गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ये क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या प्रेजेंट है ये, क्लोरोप्लास्ट। अब इसके बाहर की जो एपिडर्मिस लेयर होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं। ये गार्ड सेल भी किससे बना हुआ है, एपिडर्मिस से ही बना हुआ है, लेकिन कुछ जो लेयर होती है वो क्या करती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं, और वो मॉडिफाइड होके क्या बना लेती हैं, सब्सिडरी सेल बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, सब्सिडरी सेल बना लेती हैं। ये बाहर वाली जो लेयर है इनको हम क्या कह रहे हैं, सब्सिडरी सेल। ठीक है, अंदर वाली को हम क्या कह रहे हैं, गार्ड सेल। ठीक है, इनको हम क्या कह रहे हैं, गार्ड सेल प्रेजेंट है। और क्या होता है इनके अंदर, इनके अंदर बेटा होता है फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रिल्स होते हैं, और वो जो फाइब्रिल्स होते हैं वो रेडियली अरेंज होते हैं इनके अंदर, गार्ड सेल के अंदर। ठीक है, रेडियली अरेंज होते हैं इस तरीके से। इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है ये गार्ड सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाना। ठीक है, क्या करवाना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। किस लिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, गार्ड सेल क्या करती है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को मेंटेन करती है। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन मेंटेन करता है, गार्ड सेल ही तो करती है। क्या फंक्शन होता है गार्ड सेल का, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, ओके। ये फाइबर्स क्या करवा रहे होते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा रहे होते हैं, सब्सिडरी सेल भी उनको हेल्प कर रही होती है। ठीक है, क्या होता है जब इनके अंदर वाटर अंदर भर जाता है बहुत ज्यादा, जैसे नाइट के टाइम पे वाटर का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, H2 का ब्रेकडाउन किसकी वजह से होता है, लाइट की वजह से होता है।
अब रात को तो सनलाइट है नहीं, तो वाटर का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, तो वाटर क्या हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट में हो जाता है। तो अगर नाइट के टाइम पे वाटर का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा तो क्या होता है बच्चों, अंदर जो वाटर होता है उसकी अमाउंट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और ज्यादा होने की वजह से ये जो गार्ड सेल प्रेजेंट है ये क्या हो जाती हैं, गार्ड सेल स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, मोटी हो जाती है। और स्वेलिंग होने की वजह से क्या होता है, ये ओपन हो जाती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेती है। जो अभी हमने शो ओपन स्टोमेटा हमने शो कर रखा है, ये क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। ये स्टोमेटल पोर ओपन आपको दिखाई देगा, ठीक है, ओके। अब मानो डे टाइम में वाटर जो है वो कंप्लीटली यूज होता रहता है, तो अंदर वाटर एक्सेस नहीं हो पा रहा क्योंकि वाटर का ब्रेक डाउन होता रहता है। तो ये गार्ड सेल क्या करती हैं, श्रिंक हो जाती है, पिचक जाती हैं, और पिचक के ना एक दूसरे से ऐसे लग जाती हैं, ऐसे अरेंज हो जाती हैं कि इनके बीच का जो पोर प्रेजेंट था ना, वो पोर मिलता ही नहीं है, क्लोज हो जाता है, ठीक है, क्लोज हो जाता है। तो ये स्टोमेटा क्या हो गए हैं, अब क्लोज, क्या हो गए हैं, स्टोमेटा क्लोज। यहाँ पे क्या थे, ओपन थे, और यहाँ पे क्या हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं, ठीक है। और ये जो गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल और ये फाइबर्स है ना, इनको टोटल सबको मिला के, और ये स्टोमेटल अपर्चर, इसको ओपनिंग को, इन सबको मिला के हम इनको क्या नाम देते हैं, स्टोमेटल अपरेटस। क्या नाम देते हैं इनको बच्चों, स्टोमेटल अपरेटस। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया आप लोगों को, ओके। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं हम, देखो। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी एंड कंप्राइज एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मिस, अपेंडेज, ट्राइकोम एंड हियर। क्या कह रहा है कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो क्या कर रहा है, प्लांट बॉडी के आउटर मोस्ट कवरिंग है, और किस किस से बना हुआ है, एपिडर्मल सेल से बना हुआ है, स्टोमेटा से बना हुआ है, एपिडर्मल अपेंडेज से बना हुआ है, ठीक है। अपेंडेज कौन से थे, ट्राइकोम एंड हेयर्स प्रेजेंट थे। अगर वो ट्राइकोम्स हैं तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, शूट पे प्रेजेंट होंगे। अगर वो हेयर्स हैं तो किस पे प्रेजेंट होंगे, रूट पे प्रेजेंट होंगे। एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर है प्राइमरी प्लांट बॉडी की, किससे बनी हुई है, इलोंगेटेड, लंबी लंबी, कॉम्पैक्ट, बहुत टाइट प्रेजेंट अरेंज सेल हैं, जो कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म कर रहा होता है। कंटिन्यूअस लेयर प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, कंटिन्यूअस लेयर ही तो चाहिए, अगर बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा तो कैसी प्रोटेक्शन, है ना। तो एपिडर्मिस यूजुअली कैसा होता है, सिंगल लेयर का होता है, याद रखना है। एपिडर्मिस यूजुअली कितनी लेयर का होता है, सिंगल लेयर का होता है। एपिडर्मल जो सेल होती है वो किससे बनी हुई है, पैरेनकाइमस जो टिश्यू होता है हमने पढ़ा था, उसे बनी होती है, जिसके अंदर क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल जो प्रेजेंट है, और लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनी हुई है, वैक्सी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है, ये वाली, ठीक है, जो क्या करती है, वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है। अब क्यूटिकल रूट्स में एब्सेंट होती है, रूट्स में क्यों एब्सेंट होती है, क्योंकि वाटर लॉस कहाँ से हो रहा होता है, वाटर लॉस कहाँ से हो रहा होता है, वाटर लॉस तो लीफ से ही हो रहा होता है ना। जो रूट होती है वो तो वाटर को उल्टा अब्सॉर्ब कर रही होती है ना, रूट तो वाटर का अब्सॉर्ब कर रही होती है, लॉस तो कहां से हो रहा है, लीफ से। तो क्यूटिकल कहाँ प्रेजेंट होती है, लीफ में प्रेजेंट होती है। स्टोमेटा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो कहाँ पे है, एपिडर्मिस ऑफ लीफ में प्रेजेंट है, ठीक है। स्टोमेटा क्या करता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वाटर का बाहर निकालना, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको बाहर निकालना। और गैसेज एक्सचेंज, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 भी कहां से एंटर करती है, स्टोमेटा से ही एंटर करती है। ईच स्टोमेटा कंप्रीज ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल नोन एज गार्ड सेल। हर स्टोमेटा किससे बना हुआ होता है, बीन शेप से बना होता, बीन शेप की गार्ड सेल से बना होता है, ओके। ये जो स्टोमेटा है, जो बीन शेप की गार्ड सेल प्रेजेंट है, ये जो बीन शेप की गार्ड सेल प्रेजेंट है, ये डाइकोट में होता है, डाइकोट प्लांट में होता है। मोनोकोट प्लांट में क्या होता है, गार्ड सेल जो होती है डंबल शेप की होती है, डंबल शेप की, ठीक है, किसके अंदर, मोनोकोट में, ठीक है। डाइकोट में किसकी प्रेजेंट है, ऐसे बीन शेप, किडनी शेप की प्रेजेंट है ये, और मोनोकोट में कैसी प्रेजेंट है बच्चों, डंबल शेप की, ठीक है, ओके।
ये लिखा हुआ है देखो, गार्ड सेल कैसी होती है, डंबल शेप की होती है। कहाँ पे प्रेजेंट है, मोनोकॉट में, ग्रासेस में, ठीक है। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल थिन होती है और इनर वॉल क्या होती है, थिक होती है। देखो ये बाहर वाली लेयर जो होती है ये थिन होती है और अंदर वाली लेयर काफी मोटी होती है गार्ड सेल की, ठीक है। क्या होती है, मोटी होती है। गार्ड सेल की अंदर वाली लेयर क्या होती है, मोटी होती है, बाहर वाली पतली, अंदर वाली मोटी होती है। गार्ड सेल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, गार्ड सेल क्या ओपन कर रही है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कर रही है, ठीक है। और जो एपिडर्मल सेल होते हैं गार्ड सेल की विसिनिटी, विसिनिटी मतलब नियर बाई की जो सेल होती है ना, जो पास वाली सेल होती है, वो जो एपिडर्मिस सेल होती हैं वो क्या बन जाती हैं, सब्सिडरी सेल बन जाती है। क्या बन जाती है, सब्सिडरी। ये देखो सब विसिनिटी पास वाली जो है ये क्या बन गई हैं, सब्सिडरी सेल बन गई हैं। स्टोमेटल अपर्चर जो होता है, सराउंडिंग्स और सब्सिडरी सेल होती हैं, ये सब मिला के क्या बनाता है, एक स्टोमेटल अपरेटस। क्या बनाता है ये, स्टोमेटल अपरेटस, ठीक है। सेल जो एपिडर्मिस की होती हैं उनके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट है, अगर रूट में प्रेजेंट है तो रूट हेयर है। यूनिसेलुलर है, इलोंगेशन एपिडर्मल सेल एंड हेल्प वाटर अब्सॉर्ब करने में, ठीक है। कहां से, सोयल से, मिनरल्स के साथ। स्टेम पे प्रेजेंट है तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम। ट्राइकोम इन शूट सिस्टम यूजुअली मल्टी सेलुलर। देखो क्या बताया यहाँ पे, रूट के ऊपर, रूट के ऊपर जो हेयर होते हैं, रूट के ऊपर जो हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और वही ट्राइकोम जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ब्रांच भी हो सकते हैं, ये शूट के ऊपर हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और टाइट स्टिफ भी हो सकते हैं। ये सिक्रीटरी भी हो सकते हैं, सिक्रीटरी मतलब एक केमिकल सिक्रीट कर रहे होते हैं, वाटर लॉस को बचाते हैं, किससे, ट्रांसपीरेशन से। क्लियर है यहाँ तक। क्या क्या पढ़ा हमने अभी, एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा, एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये बाहर, बिल्कुल बाहर का आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा, इसके ऊपर क्यूटिकल लेयर भी प्रेजेंट होती है, कहाँ पे, लीफ के अंदर, ठीक है। किस लिए, वाटर लॉस से बचाने के लिए। और क्या है, बीच में पोर्स प्रेजेंट है जिनको हम क्या कह रहे हैं, स्टोमेटा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्टोमेटा कह रहे हैं, स्टोमेटा कह रहे हैं, ठीक है। स्टोमेटा जो होती है गार्ड सेल के बना हुआ होता है, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। इसके विसिनिटी में पास वाली सेल्स क्या बन जाती हैं, सब्सिडरी सेल बन जाती हैं, ठीक है। और ये पोर, अपर्चर, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल सबको मिला के क्या बन जाता है, एक अपरेटस बन जाता है, ठीक है। ओके, अगर अपेंडेज प्रेजेंट एपिडर्मिस के ऊपर रूट में तो हम इसको कहते हैं रूट हेयर, ठीक है, यूनिसेलुलर होता है। और अगर ये शूट में प्रेजेंट है तो हम इसको कहते हैं ट्राइकोम, जो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। क्लियर है यहाँ तक। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पहले वस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आता है जाइलम और फ्लोएम, मतलब वस्कुलर मंडल आते हैं। और जो बच जाता है ना वो सब कहाँ आ जाता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आ जाता है। जो बच जाते हैं वो किस में आ जाता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक। ओके, थैंक यू।